जा रहे हैं? देवताओं को संरक्षण प्रदान करने। किंतु भैया, पिताजी ने देवताओं का प्रस्ताव अस्वीकार किया है। आप ये निर्णय पिताजी के निर्णय के विरुद्ध ले रहे हैं। मैं कर्तव्यबद्ध हूं गणेश। मैं नहीं जानता क्या उचित है और क्या अनुचित। मन में शंकाएं उठ रही हैं, द्वंद्व चल रहा है, किंतु ऐसे में केवल एक ही निर्णय उचित है, अपने धर्म का पालन करना और समस्त देवताओं की रक्षा करना मेरा धर्म है। भैया, मैं आपकी बात से सहमत हूं भैया। एक निवेदन कर सकता हूं आपसे? आप जाने से पहले केवल एक बार पिताजी की अनुमति ले लीजिए। और पिताजी ने मुझे रोक लिया तो मैं अपने कर्तव्य से पीछे हट जाऊं? देवराज को दिया अपना वचन भूल जा? असुर देवताओं पर आक्रमण करते रहे और मैं केवल देखता रहा। जीवन में कोई भी कार्य माता पिता के आशीर्वाद, उनकी स्वीकृति के बिना संपन्न नहीं होता। आप अपना निर्णय लेने में सक्षम है, किंतु मेरा निवेदन है आपसे, आगे आप जैसा उचित समझें। कार्तिक अभी तक नहीं पहुंचा। यदि वो नहीं आया तो ये हवन कैसे होगा? और यदि हवन नहीं हुआ तो अस्त्र शस्त्र कैसे? धैर्य रखें देवराज, धैर्य रखें। यदि कार्तिकेय ने आश्वस्त किया है कि वो आएंगे तो वो अवश्य आएंगे। परंतु मुझे चिंता केवल इतनी है कि कहीं इस प्रकरण के कारण महादेव और कार्तिकेय के बीच कोई मतभेद उत्पन्न न हो जाए। कार्तिकेय, कुछ कहना चाहते हो पुत्र? पिताजी, मैं अपना उत्तरदायित्व निभाने हेतु देवताओं को संरक्षण प्रदान करने जा रहा हूं, और उससे पूर्व आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। अपने कर्तव्य की पूर्ति करना तो जीवन का सबसे बड़ा धर्म होता है पुत्र, और तुम्हारे धर्म के पालन में मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। किंतु स्मरण रहे कार्तिकेय, ये यज्ञ शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्रों के अनावश्यक संचय हेतु किया जा रहा है, जिनसे संसार को क्षति भी पहुंच सकती है। संसार में स्थिरता आ सकती, भय उत्पन्न हो सकता है। क्षमा कीजिए पिताजी, किंतु क्षति तो अंधक द्वारा लोहितांग के पालन पोषण से भी पहुंच रही है। क्षति तो इससे पहले असंख्य असुरों से भी पहुंची है, जिन्हें आपने आशीर्वाद दिया था, किंतु आपने अपना धर्म निभाया और मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। अवश्य कार्तिकेय, ये निर्णय तो तुम्हारा ही है पुत्र। तुम्हें जो भी उचित लगे पुत्र,
वो करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, किंतु परिणाम के उत्तरदायी भी तुम स्वयं होगे कार्तिकेय। आपसे एक प्रश्न है पिताजी। क्या यह सत्य है कि इस अनावश्यक संचय की अनिवार्यता उत्पन्न ही नहीं होती यदि आपने लोहितांग के पालन पोषण का दायित्व असुरों को नहीं सौंपा होता, और यदि आप लोहितांग को पाताल से बाहर निकाल लाते तब भी ये नहीं होता, और यदि आप इस संचय को अनावश्यक और संसार के लिए अकल्याणकारी मानते हैं तो आप अब भी इस यज्ञ को होने से रोक सकते हैं। इस यज्ञ के कारणों को दूर करके लोहितांग को वापस लाके, और ऐसा ना करके आप मेरे समक्ष भी और कोई विकल्प नहीं छोड़ रहे हैं पिताजी। क्षमा कीजिए पिताजी, किंतु इस स्थिति को समझ पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। मुझे अनुमति दीजिए। अपने दायित्व के निर्वाह में द्वंद्व कैसा पुत्र? मेरे मन में कोई द्वंद्व नहीं है पिताजी। यदि द्वंद्व नहीं है तो तुम मुझे मेरे दायित्वों का स्मरण क्यों करा रहे थे पुत्र? तुम्हें लगता है कि तुम्हें देवताओं को संरक्षण प्रदान करना चाहिए तो अवश्य करो पुत्र, किंतु मुझे तुम्हारे निर्णय में न जाने क्यों एक विवशता प्रतीत हो रही है। मेरे द्वारा दिए गए विकल्पों पर तुम अपना उत्तरदायित्व कैसे आश्रित कर सकते हो? यही नहीं कार्तिकेय, संसार में उत्पन्न होने वाली कोई भी परिस्थिति, कोई भी संबंध कर्तव्यों की पूर्ति में बाधा कैसे बन सकता है पुत्र? संशय का कारण कैसे बन सकता है? जहां धर्म होता है कार्तिकेय, वहां दुविधा नहीं होती। जो तुम्हारा व्यक्तिगत धर्म है वही धर्म है, भले ही वो मेरी इच्छा के विरुद्ध ही क्यों ना हो पुत्र। मैं आपको कब समझ पाऊंगा पिताजी? समझने की प्रक्रिया तो अंतहीन है कार्तिकेय, जिसके लिए यह असहमति अनिवार्य है। स्मरण रहे पुत्र, क्या सहमति संसार के क्रियाशील रहने का कारण है, और जो व्यक्ति असहमत नहीं हो सकता उसकी सहमति का तो कोई अर्थ ही नहीं। आज्ञा दीजिए पिताजी। कल्याण हो पुत्र।
मैंने कहा था ना, ये त्रिदेव हमारे शत्रु हैं। मैं सोचता था कि वो कभी मुझसे भेंट करने क्यों नहीं आते थे, कभी मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं, किंतु यहाँ तो वो पिता होकर मेरा अंत करना चाहते हैं। नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। ऐसा क्रूर, निर्मम व्यक्ति मेरा पिता नहीं हो सकता। देवगुरु, ऐसा नहीं है कि मैं महादेव की चिंता नहीं समझता हूं। मैं मानता हूं अस्त्र शस्त्र संचय करना उचित नहीं है, किंतु मैं क्या करूं? मैं महादेव नहीं हूं, मैं असुरक्षित हूं। मुझे असुरों का भय है। मुझे भय है कि कहीं वो हम देवताओं को, स्वर्गलोक को, इस संसार को क्षति ना पहुंचाए। देवगुरु, मैं महादेव के विरुद्ध नहीं हूं, किंतु जब ऐसी परिस्थिति में महादेव मेरी सहायता ही नहीं करते तो मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं रहता है। कार्तिकेय, कार्तिकेय, आपको देख के मुझे आश्चर्य नहीं, अभी तो अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जब भी चयन करने का समय आया है, आपने सदैव सेनापति के कर्तव्य को, सेनापति के दायित्व को प्राथमिकता दी है। कार्तिकेय, जब तक ये यज्ञ संपन्न नहीं हो जाता, देवराज इंद्र अपने स्थान से नहीं उठ सकते। इसलिए हम देवताओं को ही ये स्थान सुरक्षित रखना होगा, ताकि कोई अनुचित परिस्थिति उत्पन्न ना हो। क्यों मैं महादेव के विचारों से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं? क्यों? मैं तो ये भी नहीं जानता हूं कि वो दिखते कैसे हैं। क्या मुझे उनसे भेंट करने की जिज्ञासा है, इच्छा है? नहीं, ये संभव नहीं। अपने शत्रु से भेंट करने की इच्छा क्यों होगी मुझे? उस पिता से जिसने मेरा परित्याग किया, जिसने मेरी हत्या का प्रयास किया था। इतने प्रश्न हैं, किंतु कोई उत्तर नहीं। भैया से पूछना नहीं चाहता हूं, कदाचित उन्हें अच्छा ना लगे, किंतु अगर मुझे उत्तर ना मिले तो मैं ऐसे ही व्याकुल रहूंगा। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मां, यदि भैया चले गए हैं तो उनके लिए भोजन पात्र लगाना
क्या मैं अपनी शुभता से भैया को यहां उपस्थित नहीं कर सकता? ये मेरी कैसी असमर्थता है? मां, आप तो जगदम्बा हो। आप जगदम्बा होकर भी भैया को यहां उपस्थित नहीं कर सकते। और पिताजी विश्वनाथ है, किंतु उनके और भैया के बीच जिस प्रकार की स्थिति निरंतर उत्पन्न हुई है, उनका कोई अंत नहीं है। और ये तो स्वयं पिताजी ने ही कह दिया। देवताओं का मन भी प्रतिपल आनंदित क्यों नहीं रह सकता? ऐसी मनस्थिति में भी अपने भोजन की तैयारियां। गणेश, माँ का मन ऐसा ही होता है। उसे तभी संतोष मिलता है जब वो अपने संतानों के लिए कुछ करती है। जैसे नदी अपने से बिछड़ी हुई एक बूंद को भी नहीं भुला पाती, जैसे पृथ्वी अपने ऊपर उगने वाले एक पौधे से लेकर एक वृक्ष को समूल से उखड़ जाने के उपरांत भी नहीं भुला पाती, वैसे हम अपने संतानों को कैसे भुला सकते हैं? जो देवी पृथ्वी अपने ऊपर उगे एक पौधे को भी नहीं भुला पाती, वो अपने पुत्र लोहितांग से बिछड़ने का प्रतिपल कितनी व्यथित रहती होगी। और ऐसे में जब अपने अंशों के अनुचित पालन पोषण की सूचना प्राप्त होती होगी, तो उनका मन व्यथित हो जाता होगा, दुखी हो जाता होगा, है ना मां? हाँ पुत्र, लोहितांग के बारे में सुनकर हमारा मन भी अत्यंत व्यथित रहता है। आप तो जगदम्बा है, आपके मातृत्व से कोई कैसे वंचित रह सकता है? जो कैलाश में हो या कैलाश से बाहर हो, ऐसा कौन है जिसे आपने आशीर्वाद की छत्र छाया में नहीं रखा? मैं तो यही देखता आया हूं कि आप जो भी सोचती है वो आप करती है। यदि आज मेरा जो भी अस्तित्व है वो आपकी इच्छा, आपके स्नेह और आपके संरक्षण के कारण है मां। मां, लोहितांग तक किसी न किसी प्रकार से आपका स्नेह, आपका संरक्षण पहुंचना चाहिए। गणेश, तुमने तो हमारी मन की बात कह दी। अब चलो भोजन का आस्वादन करके बताओ, भोजन कैसा बना है? आपके हाथों से बना कुछ भी अच्छा ही होता है मां। हमारा गणेश बड़ा हो गया है और माँ की स्तुति भी करने लगा है। मां, आपको भी स्तुति अच्छी लगती है ना? और मैं चाहूंगा कि एक दिन लोहितांग भी आपकी स्तुति करे। आपके अंश जहां कहीं भी रहे, सुरक्षित रहे, आनंदित रहे। मां, यह संभव है ना मां? अवश्य पुत्र, अवश्य।